मैं और मेरा विभाग पूरे राज्य में आमजन को राशन सामग्री, कालाबाजारी, जमाखोरी एवं मेरे विभाग से संबंधित अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए पिछले 1 महीने से जी जान से जुटा है और अब तक विभाग ने एक ऐतिहासिक काम किया है। और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में मैं आपसे आमना सामना नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज मैंने सोचा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उपस्थित होकर आपकी समस्याओं को जानूं और जो भी समस्या आ रही हैं उन समस्या को निराकरण भी कर रहे हैं, और जो आपकी समस्याएं आएंगी उनका हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अभी ओकम सिंह जी ने कहा है कि भाई जिन लोगों का नाम राशन एनएफएससी सूची में नहीं है और राशन कार्ड है, उनको हम कलेक्टर के माध्यम से, जो गरीब है अत्यंत और किसी भी स्कीम में कवर नहीं हो पा रहे हैं, उनको हम एसडीएम है प्रशासन के माध्यम से कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहा है। उनको राशन की किट 5 किलो गेहूं, आधा किलो नमक, आधा किलो तेल, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, इस तरह हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो हमने जो काम किया है आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं सभी को कि राजस्थान में पहली बार हमने जो ईमानदारी से जो काम किया है, पहली बार में 5 लाख मैट्रिक टन से ऊपर गेहूं का उठाव कर लिया है। अप्रैल मई महीने का गेहूं जो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाना था उसका उठाव करके पूर्ण वितरित कर दिया गया है। और अब जो गेहूं 15 अप्रैल के बाद में जो गेहूं बट रहा है वो भारत सरकार का बट रहा है। और अभी कुछ भाइयों ने, राकेश मीणा जी कह रहे हैं कि दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं, सामान को मनचाहे दामों में बेच रहे हैं। तो ऐसी कोई कंप्लेंट हो आपके पास, स्पेसिफाई हो, पर्टिकुलर नाम हो, तो तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। हमने कालाबाजारी को रोकने के लिए दुकानों को सीज किया है और हम पूरी तरह से सजग हैं कि कोई महंगाई नहीं होनी चाहिए, कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। उसके तहत कानून है, कानून के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को हमने सजा का प्रावधान भी है। तो ये सब काम हमने किया है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोगों में कंफ्यूज है, वो पूछते हैं कि भाई अब क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो राज्य सरकार का गेहूं जो 5 किलो आया था अंत्योदय योजना को 35 किलो, इस तरह हमने जो एनएफएससी सूची में आता था उन लोगों का गेहूं बांट दिया है। अब 15 अप्रैल के बाद में हम भारत सरकार के गेहूं है वो 5 रुपए पर पर्सन के हिसाब से है, उसमें अंत्योदय योजना का नहीं है, 5 किलो ही मिलेगा वो। तो इस तरह क्या है कि जो अप्रैल तक 30 अप्रैल तक के भारत सरकार का गेहूं है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहूं, ये बांट दिया जाएगा। उसके बाद मई के महीने में हम दोनों राज्य सरकार का और भारत सरकार का जो गेहूं है वो 10 किलो एक साथ मिलेगा। और 30 अप्रैल तक भारत सरकार के द्वारा 1 किलो दाल जो दी जा रही है चने की, वो भी हम मई में शुरू कर देंगे। तो इस तरह जो समस्या लोगों को आ रही है, कहीं पूछते हैं कि कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, और कहीं कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमने तुरंत पूरे जिलों में हमारे अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई कमी नहीं आने दे रहे। हम प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। जहां पर कर्फ्यू वाला एरिया है वहां पर हम आटा दिया जाएगा, जहां कर्फ्यू नहीं है वहां पर हम राशन होम डिलीवरी के माध्यम से भी दिया जा रहा है, जिसमें हमने लेबर को और मॉनिटरिंग की व्यवस्था जो है हमने, जो आपका ग्राम पंचायत का हायर सेकेंडरी, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रधान अध्यापक होता है, उस तक को भी हमने नियुक्त किया है कि मॉनिटरिंग करें, किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं हो। उसकी भी सूचना हमारे एसडीएम के माध्यम से, नायब तहसीलदार के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो आ रही है। और इस पीरियड में मेरा आप लोगों से एक सजेशन है सभी से कि आपदा की घड़ी में जो जन सहयोग आप लोगों से मिलेगा तो इस बीमारी पर हम पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकेंगे और धीरे धीरे आप लोगों को मेरी आपसे जो अपील है कि आप स्वस्थ रहें, सजग रहें, जागरूक रहें
और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग का भी काम करें। हमारे जो डीलर्स हैं उनको भी हमने निवेदन किया है कि इस आपदा की घड़ी में संयम से, धैर्यता से, शालीनता से उन जो भी आदमी आपके पास आता है, सोशली डिस्टेंस बनाए आपको रखनी है। और डिस्टेंस आप बना के रखेंगे तो जो भी आपके सामान आप एनएफएसए में नहीं जुड़ा है तो उसको आप समझाएं कि भाई आप हमारी स्कीम में नहीं है। आप कलेक्टर के यहाँ जाएं, एसडीएम को सूचित करें कि कोई व्यक्ति बाहर से आया है या मजदूरी करता था, उसकी मजदूरी समाप्त हो गई है या उसके घर में कोई खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ एसडीएम के माध्यम से जिला कलेक्टर के यहाँ जाएगा आदमी, और वहां से हम, हमारा पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, ये सारे लोग के माध्यम से चिन्हित होगा तो वहां पर हम ड्राई राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। जहां पर कर्फ्यू लग गया है वहां पर हम होम डिलीवरी भी करवा रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम पूरे राजस्थान में देख रहे हैं। और पहले बार हमने जो किया है इस राजस्थान में, जो गेहूं 2-2 महीने नहीं उठ पाता था, एफसीआई से लोड नहीं हो पाता था और लोड होने के बाद वितरण करने में पूरा महीना लग जाता था, तो आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में अप्रैल का गेहूं 10 दिन के अंदर उठ गया और वितरण भी कर दिया। अब हम भारत सरकार का गेहूं 15 अप्रैल से शुरू कर दिया है और मई का जो महीना है उसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार का गेहूं अपलोड होकर राशन की दुकानों पर पहुंच गया है। और मई के महीने से तो हमें दाल भी मिल जाएगी 1 किलो और 10 किलो पर पर्सन गेहूं हम देने जा रहे हैं। और जहां जहां समस्या आ रही है, लोगों ने कहा है कि भाई आटा चक्कियां नहीं खुली हैं, तो आटा चक्कियां खोलने के हमने निर्देश दे दिए हैं। मंडियों के खोलने के लिए भी हमने जीएसएस के माध्यम से आप अनाज आपका बेच सकते हैं, मंडियां खोलने की भी हमने परमिशन दे दी है। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि हमने जिलेवार रिटेल थोक विक्रेता, किराना विनिर्माता की सूची खाद्य विभाग के अपलोड पर पोर्टल पर अपलोड है, जिसमें किराना रिटेलर 13,562 और थोक विक्रेता की 1,574 और विनिर्माता 577 की सूची जिलेवार अपलोड करवा रखी है कि आप वहां से फोन करेंगे, आपके जिले में कौन कौन सी दुकान है, वहां से आप सामान मंगा सकते हैं। और कोई दुकान नहीं खुल रही है तो वो आप हमें बताएं, या महंगा सामान बेच रहा है तो हमें बताएं। तो इस कालाबाजारी को रोकने के लिए स्पेसिफाई हमें सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। जैसे कुछ भाइयों की शिकायतें आ रही हैं कि भाई कालाबाजारी हो रही है, महंगाई हो रही है, तो ऐसे लोगों को आप चिन्हित करें। और कुछ लोगों ने जो मांग रखी है, इसके साथ साथ भी जो आउट ऑफ है, मेरे विभाग का नहीं है, कि हमारे राजस्थान के जो लोग हैं विभिन्न प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं या किसी प्रकार का काम कर रहे हैं और वो अन्य स्टेटों में फंसे हुए हैं, तो इस संदर्भ में हमारी वीसी हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। और मुख्यमंत्री जी ने जब वीसी प्रधानमंत्री के साथ हुई थी तो उसमें भी चर्चा की थी कि हमारे लोगों को राशन पानी समय पर मिले। और हमारी कोशिश है, माननीय मुख्यमंत्री से दोबारा हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार कोटा से जो कोचिंग के छात्र हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लेके जा रहे हैं, तो उसी प्रकार हमारे लोगों की भी खाने पीने की व्यवस्था सुदृढ़ हो। और सुदृढ़ के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे लोगों को भी राजस्थान लाया जाए। ये हमारी मुख्यमंत्री से अभी नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसमें चर्चा करेंगे। और इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं वहां के मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा, विभिन्न स्टेटों के से, और चर्चा करूंगा, पत्र भी लिखूंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर ठोस कार्रवाई हो, हमारे लोग परेशान नहीं हो और हमारे लोगों को अपने घर आया जाए। ये उनकी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है, वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर आए। तो कुछ लोग कह रहे हैं खाना नहीं है, आटा नहीं है, इस तरह की कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस राजस्थान में तो अब वो हमें बता दें। पर्टिकुलर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, मेरा खुद का मोबाइल नंबर है, हमारा ऑफिस का नंबर है, ईमेल नंबर है। आप जो लोग बता दें कि भाई यहाँ पर हमें गेहूं नहीं मिल रहा है,
चाहे वो किसी भी स्कीम में नहीं आते हैं, वो गरीब हैं, तो उन लोगों को हम निश्चित रूप से कलेक्टर के माध्यम से राशन उपलब्ध करवाएंगे। असहाय निःशक्त जन है तो उनको भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाएंगे। और जहां कालाबाजारी हो रही है, तो आपको पता है कि जहां जहां कालाबाजारी या कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ तो हमने राजस्थान में कार्रवाई भी की है, दुकानों को सीज किया है। अधिकारियों की अनियमितताएं, लापरवाही पाई गई तो आपको पता है दौसा है और बांसवाड़ा की डीएसओ को सस्पेंड किया, 4 डीएसओ को नोटिस दिया। और अभी भी हमारे पास कहीं से कंप्लेंट आती है तो करीब दर्जन से ऊपर जो राशन डीलर हैं उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, सस्पेंड की है। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इस स्कीम में, एनएफएस स्कीम में आता है या नहीं आता है, उसको खाद्यान्न मिले, समय पर राशन मिले। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सरकार की, हमारे उप मुख्यमंत्री की साफ मंशा है कि कोई भी व्यक्ति इस राजस्थान में इस आपदा, बीमारी में, कोविड-19 में, इस प्रकोप में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो हमारा पूरा प्रयास है, हमारे विभाग के अधिकारी पूरी तरह से जी जान से जुटे हुए हैं और इस घड़ी में एक अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर हमारे जो आरएस अधिकारी हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे एएफसी हैं, इन सब ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है और पूरा संभाग वाइज क्षेत्र को बांट रखा है। पर डे हम जो भी कहीं से कंप्लेंट आती है, वही फोन आती है, वही पेपर आती है, उसकी मॉनिटरिंग पूरी तरह से हम कर रहे हैं और पूरी तरह से उसका निराकरण भी कर रहे हैं। संपर्क पोर्टल पर जो भी कहीं से प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समस्या का समाधान कर रहे हैं। कहीं अब दिक्कत ये आ रही है कि भाई काफी जगह दुकानों पर कि गेहूं नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बात समझ ले, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि लोगों में प्रॉब्लम है कि राशन कार्ड है तो गेहूं मिलेगा। राशन कार्ड तो आम आदमी कोई भी बना सकता है। जो राशन की दुकान पर राशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आपकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में सम्मिलित होगा, तो उसको मिलेगा। और जो व्यक्ति बाई चांस नहीं शामिल है और वो गरीब है, पात्रता रखता है, तो हम ये कोविड पीरियड के बाद में शिविर लगवाएंगे, उसके बाद पात्र व्यक्तियों को जोड़ेंगे। लेकिन इस घड़ी में हम कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से वो अपनी वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से, पटवारी के माध्यम से, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से सूचित सूचना करवाए कि भाई मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई खाने कमाने का जरिया नहीं है, मेरे घर में राशन नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को हम चिन्हित करवा रहे हैं और ग्राम पंचायत वाइज अर्बन एरिया में हम सभी जगह राशन वितरित करवा रहे हैं, ड्राई राशन भी दे रहे हैं, भोजन भी दे रहे हैं। और इस बार राजस्थान में, वैसे तो राजस्थान वीरों का और भामाशाहों का प्रदेश है, यहाँ कहीं कोई कमी नहीं आती। और इस बार भी जो भी भामाशाह हैं उन्होंने निजी तौर पर कमान को अपने आप संभाला है और सरकार की पूरी मदद की है। और जब तक कोई भी कार्य हो, या आपदा की घड़ी में राजस्थान की जनता एक दूसरे का पूरी तरह सहयोग कर रही है। सारे पक्ष और विपक्ष के लोग इस बीमारी की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में पूरी तरह से सतर्क हैं, सजग हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आपसे कि राजस्थान में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, न हम कमी आने देंगे। और जो जो आप प्रॉब्लम थी जो आप लोगों ने बताई है कि भाई वहां कोई गेहूं नहीं मिल रहा है या कोई कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या डीलर गेहूं नहीं दे रहा है, जो एक का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, सबकी अलग अलग, लालसोट से भी आ रही है, सवाई माधोपुर से भी आई है, करौली से भी आई है, सब जगह से। और आपके धर्मेश परमार ये कह रहे हैं कि बीड़ी सिगरेट गुटखे पर बैन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे पीरियड में इस तरह का सेवन करेगा क्योंकि ये बीमारी थूकने से या इस तरह की स्मोकिंग से ये बीमारी बढ़ सकती है। तो मेरा जो इस तरह के लोग हैं बंद कर दें तो अच्छा है, लेकिन इस घड़ी में तो कम से कम इन पर बैन होना चाहिए। और जो कालाबाजारी कर रहे हैं या ब्लैक में बेच रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को हमें चिन्हित करवाएं, हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमने जो जो निर्णय लिए हैं कि अभी काफी लोगों के पास बायोमेट्रिक सिस्टम बंद कर दिया, तो ओटीपी के माध्यम से हम गेहूं दे रहे थे।
तो ओटीपी के माध्यम से गेहूं दे रहे थे, तो उनके पास वो भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है ओटीपी वाली। तो किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसके अलावा भी पोस्ट मशीन पर सैनिटाइजर के माध्यम से वो गेहूं ले सकता है, क्योंकि उसके सेफ्टी को देखते हुए सैनिटाइजर लगा करके गेहूं वो निकाल ले सकता है। क्योंकि पहले स्टेट पोर्टेबिलिटी हमने लागू की थी, जिससे कोई भी आदमी कहीं का गेहूं ले सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि कुछ लोगों ने जो बाहर रहते हैं और उन्होंने ट्रांजैक्शन गलत कर लिया, दुरुपयोग कर लिया। इस आपदा की घड़ी में ऐसा नहीं करना था। इस वजह से हमने स्टेट पोर्टेबिलिटी बंद कर दी है और डिस्ट्रिक्ट इंटर पोर्टेबिलिटी चालू है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अब आने वाले समय में जो भारत सरकार ने एक घोषणा और की है, उज्ज्वला गैस योजना में जो लोगों के नाम है उनको भी गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे 3 महीने। तो उसके लिए जैसे जैसे कंपनियां, ऑयल कंपनियां पैसा जमा कर देंगी, तो निश्चित रूप से जैसे हमारे पास पैसा जमा होगा वैसे सिलेंडर आएगा, तो आपको गैस सिलेंडर भी जिनके नाम है उन्हीं को मिल पाएगा। तो ये भारत सरकार की स्कीम में अभी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार ये मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा 5 किलो मिलेगा, 10 किलो मिलेगा। तो इस भारत सरकार का जो गेहूं है, मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि अभी एक व्यक्ति का मेरे पास अभी आया था कि मेरा नाम है उसमें अंत्योदय योजना में, मुझे 35 किलो गेहूं मिलनी चाहिए परिवार के हिसाब से, लेकिन भारत सरकार ने अब 5 किलो दे रही है। हमारी राज्य सरकार तो वही अंत्योदय योजना में 35 किलो ही दे रही है, जो पुराना जो पैटर्न है वही लागू है। एनएफएसए में अब जो भारत सरकार ने कम गेहूं दिया है, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको एडजस्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे, कोई कमी आएगी लेकिन किसी को भी राशन से वंचित नहीं होगा। और एक चीज और मैं बता दूं, हमारी सरकार आने के बाद में इस राजस्थान में आज तक हमने 50 लाख लोगों को, नए लोगों को, पात्र व्यक्ति को जोड़ा है। क्योंकि हमारे आने के बाद लोगों की शिकायत थी कि पात्र व्यक्ति नहीं जुड़ पा रहा है, अपात्र लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा भी और काफी जगह रैंडम रूप से चेक भी किया था। तो सरकारी सेवा में जो लोग जुड़े हुए हैं, सरकारी सेवा में जो लोग हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हमने चिन्हित किया, उनसे भी हम निवेदन किया, अपील किया है कि इस आपदा की घड़ी में पात्र व्यक्ति गेहूं लें और अपात्र व्यक्ति हैं जो जुड़े हुए हैं वो अपने आप स्वतः ही नाम कटा लें। तो कुछ लोगों ने नाम भी हटवा लिए अपने, और कुछ लोग ऐसे भी हैं राजस्थान में जो भाषा योजना की वजह से, जो इलाज कराने की वजह से इस योजना में जुड़े हुए हैं, लेकिन गरीब नहीं है वो लोग, फिर भी जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने इस इस घड़ी में गेहूं उठा लिया है, तो उस वजह से गेहूं की कमी आई है। लेकिन हम उस गेहूं को, हमारा स्टेट का गेहूं तो हमने पूरा बांट दिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार ने हमें गेहूं कम दिया, तो वो कम गेहूं दिया, इस वजह से थोड़ी कमी आई है। तो हमने भारत सरकार को भी लिखा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है, तो जो गेहूं मिला है उसको एडजस्ट करके या कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा राशन से। और कुछ लोगों की मांग है कि एनएफएसए में नाम नहीं जुड़ पा रहा, तो अभी कोविड पीरियड में तो हम नाम जोड़ नहीं सकते, लेकिन जैसे ही ये कोविड पीरियड खत्म होगा तो उसके बाद में हम ये शुरू कर देंगे, शिविर लगवा देंगे, पात्र व्यक्ति को निश्चित रूप से जोड़ेंगे। और उसके अलावा अभी हमने जो लॉकडाउन के पीरियड में जो खरीद केंद्र थे वो बंद कर दिए थे, वो दोबारा हमने चालू कर दिए हैं। तो राज्य में 322 खरीद केंद्र स्थापित कर दिए हैं और उनके रजिस्ट्रेशन भी होना चालू हो गया है, जिससे आने वाले समय में हमारे जो किसान भाई हैं वो परेशान नहीं हो, अपनी फसल बेच सकें। और जो जो प्रॉब्लम्स जहां जहां से आ रही हैं, जो जो चीज आपने नियमों की बात कही है, या सरकारी स्कूल में जो भी आपके पढ़ाई से संबंधित है और बातें हैं, तो हर विभाग की जो भी आप बात कर रहे हैं हमने ध्यान में है, हम नोट कर रहे हैं, संबंधित विभाग को भी भिजवाएंगे। और जहां जहां प्रॉब्लम आई है, कहीं लांगरे से कोई बार बार राशन डीलर की बात आ रही है, तो वो कौन सा राशन डीलर है, क्या प्रॉब्लम है। यदि आपका एफएससी सूची में नाम है तो निश्चित रूप से आपको खाद्य सामग्री मिलेगी,
और कहीं एक दो जगह से बात आई है अंत्योदय योजना में चीनी नहीं मिली है, एक 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, तो वो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे इस डीलर के खिलाफ कि वो गेहूं का वितरण नहीं कर पा रहा है या उसने कहीं ट्रांजेक्शन कर दिया है। तो ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं, रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और राजस्थान में हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे भाई कि जो कोविड-19 का है, कोरोना वायरस का प्रकोप है, सबसे पहले सोशल डिस्टेंस का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं ग्रामीण इलाके के भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि कभी अथाई पर बैठ जाते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी ताश खेलते हैं, तो 1 मीटर दूरी का मतलब है 1 मीटर दूरी को बनाए रखें। जी है तो जहान है, अदरवाइज तो आप समझते हैं। तो इसका पूरी तरह से ध्यान रखें, बार बार हाथ आए जाएं, किसी से संपर्क हाथ नहीं मिलाएं और सोशल डिस्टेंस रखते हुए घर पर जब भी आए दिन में 2 बार 4 बार या किसी से मिले या संपर्क किवाड़ खोलें या मोटरसाइकिल से या कहीं भी संपर्क वाली चीज है तो स्वच्छ रखें, सैनिटाइजर साथ में रखें, मास्क का उपयोग करें। आप कहीं भी जाएंगे या पेट्रोल पंप पर जाएंगे या किसी जगह जाएंगे, कोई भी सरकारी मशीन का आप उपयोग करेंगे तो वहां मास्क लगा होगा तो आपको वो चीज तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। तो इन नियमों की भी जानकारी रखें और किसी तरह की अफवाह में नहीं आए। लोग क्या है, किसी धर्म या जाति के खिलाफ अफवाह फैला देते हैं या कोई बात होती है, तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपदा की घड़ी में सब राजनीतिक पार्टियों से भी मेरी अपील है कि इस घड़ी में कोई धर्म नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और इस बीमारी को हराना है, कोरोना को, और इस पर विजय प्राप्त करनी है। जहां भी हमारे भाई लोग राजस्थान में आ गए हैं बाहर से बिना बताए, गांवों में शहरों में, तो वो कम से कम स्क्रीनिंग करवा लें, रैपिड टेस्ट, सीरियस है तो रैपिड टेस्ट करवा लें, प्रशासन को सूचना कर दें, जिससे कहीं हमें पता लग जाए कि बीमारी है या प्रॉब्लम है तो वो वहीं पर रोक सकते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। लोग क्या करते हैं कि बताते नहीं है, वो 50-100 लोगों के संपर्क में आ जाता है, उसके बाद पता लगता है यहाँ बीमारी बढ़ गई है, क्योंकि धीरे धीरे ये नहीं समझे अभी गर्मी है तो बीमारी का प्रकोप मिट जाएगा। WHO और जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, कभी प्रकोप रहेगा। तो 3 मई तक लॉकडाउन है, तो हमें सख्ती से 100% इस लॉकडाउन डाउन के नियमों का पालन करना है, मेरी आप सबसे अपील है। और मैंने पहले भी कहा है कि स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और एक दूसरे की इस आपदा की घड़ी में गरीब भाई है उनकी मदद करें। जहां जहां लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी स्क्रीनिंग हो और मॉनिटरिंग पूरी तरह से हो। और इस घड़ी में कहीं कोई परेशानी आपको आ रही है किसी प्रकार की, हमारे खाद्य विभाग से संबंधित हो, तो निश्चित रूप से आप हमें बताएंगे तो हम समस्या का समाधान देंगे। कोई कालाबाजारी नहीं होने देंगे, न कहीं पर जमाखोरी होने देंगे, न कोई डीलर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि हमने डीलरों के लिए भी राज्य सरकार को और भारत सरकार को कहा है कि कोविड पीरियड में इनका बीमा होना चाहिए, इनको आर्थिक संबल मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस ऐसी घड़ी में डीलरों ने हमारा सपोर्ट किया है। जो राजस्थान की जो समस्या सबसे बड़ी थी, जो सबसे पहले 7-8 दिन के गेहूं बांटकर जनता को एक विश्वास दिलाया कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है खाद्यान्न की, तो मैं डीलरों को भी वो धन्यवाद देना चाहूंगा और डीलरों से कहना चाहूंगा कि इस आपदा की घड़ी में अपनी ईमानदारी का परिचय दें और आप जिस तरह अपने वाहन से, निजी वाहन से होम डिलीवरी कर रहे हैं, आप करते रहें, लोगों की मदद कर रहे हैं, ये धर्म का काम है और आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार आपको कोई न कोई तोहफा देती रहेगी, आपको सपोर्ट करती रहेगी। जिस प्रकार हमने कहा ई मित्र भी बनाया आप लोगों को, और अभी सभी दुकानदारों को के लिए हमने एक आदेश निकाला है कि आप मास्क सैनिटाइजर प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध होंगे। दूसरा, आप राशन की दुकान पर कोई भी नॉन पीडीएस आइटम रख सकते हो और बाजार जो मार्केट भाव है उस हिसाब से आप विक्रय कर सकते हो, ये परमिशन आपको दी हुई है। तो इस घड़ी में सारे डीलर से मैं ये कहना चाहूंगा, आपका अच्छा सपोर्ट रहा है तो आप इसी तरह जो आपने सपोर्ट किया है वो सपोर्ट देते रहें। और दूसरे भाई जो आसपास कुछ लोग हैं, जो कुछ लोग तो होते ही हैं दुनिया में,
उन लोगों को कहें कि इस आपदा की घड़ी में, विषम परिस्थिति में कोई चीटिंग नहीं करे किसी प्रकार की, और सपोर्ट करें और लोगों को समझाएं कि भाई आप कोई आदमी मान लो उसका नाम नहीं है तो उसको झल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि भाई आपके एनएफएससी की सूची में नाम नहीं है, आपको एसडीएम के माध्यम से आप सूचित करें, कलेक्टर के यहाँ तक सूचना जाए, पात्र व्यक्ति है या गरीब है या मजदूर है या बाहर से आया है माइग्रेट होकर के, अब उसके पास कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो राशन उसको कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि हमने जो व्यवस्था की है, जो भी जिस लेवल पर जहां कहीं कालाबाजारी की बात आती है या जमाखोरी की बात आती है या राशन किट बांटने की बात आती है या मास्क है, सैनिटाइजर है, इनकी सप्लाई की बात आती है, तो ये जिला कलेक्टर्स, हमारे हॉस्पिटलों में कोई इक्विपमेंट नहीं है और रैपिड किट नहीं है या वेंटिलेटर की बात है, तो हमने विभिन्न जिला कलेक्टर्स के भी यहाँ से आदेश निकाले हैं कि एसडीआरएफ के माध्यम से पैसा ले लें, और जो इक्विपमेंट है इस बीमारी के लिए उपयोग है, ज्यादा उपयोग आ सकता है, अति आवश्यक है, तो राज्य सरकार पैसा दे रही है। हमारे भामाशाहों ने भी कोई राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा दिया है, हमारे कलेक्टर्स के माध्यम से भी पैसा भामाशाहों ने दिया है, तो कमी तो कोई कहीं नहीं है। कहीं मॉनिटरिंग की वजह से कोई आदमी रहना नहीं चाहिए, तो हमारा सभी से निवेदन है कि कोई कहीं दिक्कत नहीं आए, दिक्कत आती है तो आप हमें बताएं। और कैला देवी से जो बात आ रही है काला बाजारी की, तो उसको आज ही हम दिखवा लेंगे। और कहीं मिर्जापुर में डीलर की कालाबाजारी की बात आ रही है लाल सूट से, तो इसको भी हम चेक करवा लेंगे, आप निश्चिंत रहे मुकेश जी। और जो भी जहां पर भी कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से हमें बताएं कि यहाँ दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन जिनायन हो, समस्या का सही हो। कुछ लोगों को पता होता ही नहीं है कि राशन कार्ड ऐसा, मुझे तो राशन मिलना चाहिए, जो व्यक्ति का नाम नहीं हो उस एनएफएससी की सूची में वो भी पहुंच जाता है राशन की दुकान पे कि मुझे राशन दो। कोई कहीं उसका 1 महीने या साल भर पहले नाम था, अब नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ लोगों से, लोगों को सबको पता गया अब कि जो पात्र व्यक्ति हैं, जैसे कोरोना पीरियड खत्म होगा तो हम प्रत्येक जिले में, प्रत्येक शहर में वार्ड वाइज और आपके उपखंड लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर शिविर लगवाएंगे कि पात्र व्यक्ति हैं वो इस योजना से जुड़े, और अपात्र व्यक्ति को हम चिन्हित करेंगे जिससे गरीब व्यक्ति को उसका हक मिल सके। ये तो बीच में पहले विधानसभा आ गई, फिर ये महामारी आ गई, नहीं तो हमारा तय था कि एक्चुअल व्यक्ति पात्र व्यक्ति है, इस अंतिम छोर के राजस्थान के किसी कोने में रहता हो वहां तक हमें पहुंचना है और पहुंचकर उस पात्र व्यक्ति को जोड़ना है। इस योजना का लाभ उन पात्र व्यक्तियों को, उन गरीब व्यक्तियों को मिलना चाहिए। तो ये हमारी मंशा शुरू से रही है, हमारी सरकार की मंशा रही है कि पात्र व्यक्ति इस योजना से जुड़े, उसका लाभ उसको मिले। इसके अलावा भी हमारी सरकार ने इस पीरियड में पहले 1000 रुपए, फिर 1500 रुपए, 2500 रुपए जमा करवा रहे हैं उनके जो ऑनलाइन खाते में, तो वो भी जमा हो रहे हैं। मई के महीने से अब एक साथ 2500 रुपए जमा होंगे। तो ये सब चीजें लोग ध्यान रखें। कभी कभी क्या है कि कुछ लोग मिसफीड कर देते हैं या गलत सूचना दे देते हैं। कल मेरे पास पूछ रहा था कि और क्या क्या फ्री में मिल रहा है, चावल कब मिलेगा, कोई कहता है कि भाई तेल क्या मिलेगा, शक्कर मिलेगी। अरे जो चीजें हम बताते जा रहे हैं कि 5 किलो गेहूं राज्य सरकार की तरफ से, 5 किलो गेहूं भारत सरकार की तरफ से, हमारा एनएफएससी में जो अंत्योदय योजना वाला गेहूं है वो तो हम पूरा दे रहे हैं। भारत सरकार ने जरूर पर व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से तय किया है, तो वो हम बांट रहे हैं। और अब मई के बाद में आपको दाल भी मिलेगी, तो जैसे ही दाल जिला केंद्रों पर आएगी हमारे सीधे, वहां से चने की दाल होगी तो हम उस हिसाब से डीलरों को सप्लाई कर देंगे। इसमें भी कोई दिक्कत आती है कि भाई अपात्र व्यक्ति है और वो गरीब है, तो बराबर संपर्क एसडीएम से, वहां के ग्रामीण क्षेत्र में अगर उसको सरपंच है, हमारा ग्राम सेवक है, पटवारी है, अर्बन एरिया में नगर निकाय के अधिकारी है, वार्ड पार्षद है, तो ये व्यक्ति धीरे धीरे जो लोग हम फर्स्ट पेज में दे चुके हैं उनको राशन के ड्राई राशन दे रहे हैं या खाना दे रहे हैं, या जो लोग हमारे इनमें शिविरों में जहां जहां हैं, हमारे स्कूलों में सब पे, तो वो सारी लिस्टें हमारी मॉनिटरिंग प्रशासन कर रहा है। और कर्फ्यू वाले क्षेत्र में हमने जो सप्लाई होम डिलीवरी की है उसकी व्यवस्था प्रशासन जोन वाइज, बार वाइज और कुछ ब्लॉक वाइज सिस्टम तय किए हैं जिससे हमें इस बीमारी को हमें रोकना है। और इस पर
पूरा मॉनिटरिंग करके इस व्यवस्था को आप बनाए रखें। मेरी आप सभी से अपील है कि जो लॉकडाउन नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, हमारी पूरी सरकार, हमारी पूरी कैबिनेट आप लोगों के साथ है। जिस प्रकार जनता सहयोग कर रही है उसी प्रकार सहयोग करते रहें, और जहां जहां कहीं सीरियस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम निश्चित रूप से आपकी, हमने सभी चीजों को देखा है। जवाब हम सभी का नहीं दे पाए, न नाम किसी का ले पाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से सभी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। जहां जहां मास्क और सैनिटाइजर की बात आ रही है तो जहां जरूरत हो, गांव में ग्राम पंचायतों में हमने पैसा दिया है, वहां पर अगर नहीं बांट रहे हैं तो सरपंचों को दिशा निर्देश जिला परिषद के माध्यम से हम कहेंगे कि अभी मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए, और सोडियम हाइपोक्लोराइड जहां जहां दिक्कत है गांव में वहां उसका भी छिड़काव हो। तो सारा जो मेडिकली जो सेवा है या जो अन्य राशन की सेवा है या जो हमारे किसान से संबंधित प्रॉब्लम है या हमारी जो हमारे राजस्थान के प्रवासी जो यहाँ आना चाहते हैं, सभी जो प्रॉब्लम है हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी रखा है, वहां के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, और हम बराबर संपर्क में हैं कि लोगों को संबंध बनाए रखें, लोगों को राशन मिलता रहे। हमारे राजस्थान में कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से परेशान नहीं हो, चाहे समस्या पुलिस की हो, चाहे राशन की हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई किसान से एग्रीकल्चर से संबंधित हो। हमने सभी चीजों का ध्यान है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर जिले की, और हर तहसील की सारी सूचनाएं रोजाना मंगा रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और ध्यान पूरा रख रहे हैं कि कहीं पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरा सभी से, आप सभी से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।